हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग किसी पिक्चर्स को जो है एनिमेट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो दोस्तों बेसिकली यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि हमारे जो वीडियोस है वो डेली एक एक करके आ रहे हैं, बट अगर आपको चाहिए कि आपको एक बार में बहुत जल्दी जल्दी सीखना है तो आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जो है हमारा यही वाला कोर्स दिया हुआ है, बट थोड़ा सा जो है एडवांस वे में दिया हुआ है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है। तो आपको क्या होगा कि उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। पिछले बार जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह से स्टेप से जो भी है किसी भी लेयर को जो है उसको एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपने इसका ट्यूटोरियल देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद फिर इसमें आओ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना कोई भी एक लोगो जो है या फिर कोई भी इमेज जो है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स का एक लोगो है, इसको मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जैसे इसके ऊपर आप लोग देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली किसी भी पिक्चर को आपको इंपोर्ट करना है तो आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको और भी दो तीन तरीके हैं तो मैं भी बता देता हूँ। सिंपल यहाँ पे आप जैसे डबल क्लिक करेंगे स्टेप से यहाँ पे पैनल पे, तो आपके पास जो है एक स्टेप का एक खुल जाएगा पिक्चर, जहाँ पे आपको जो भी आपको है, जहाँ पे भी आपका जो भी आपको एनिमेट करना है उसको आपको सिंपल यहाँ पे लाना है, और लाने के बाद फिर जो भी आप उसका एनिमेशन चाहे वैसा दे सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। तीसरा जो तरीका है वो है फाइल, यहाँ पे जाना है इंपोर्ट फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अपने को सिर्फ अभी करना है कि फाइल्स। तो जैसे मैं फाइल करूँगा तो यहाँ पे जितनी भी टाइप की फाइल्स यहाँ पे हो सकता है वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता हूँ मैं फिर से यहाँ पे कंट्रोल आई, शायद मेरे ख्याल से शॉर्टकट है इसका, हाँ। तो भी यहाँ पे जो है स्टेप से आपको इंपोर्ट करने के ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, लाइक जैसे कि मैंने अभी आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो इंपोर्ट किया था, तो आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो इस स्टेप का मेरे पास रखा हुआ है, मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन है पहले से जो बना हुआ है मेरे ट्यूटोमेटर के नाम से, तो इसमें मैं सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लोगो आ गया। अब लोगो जो है काफ़ी पिक्सेलेटेड है तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पिक्सेलेटेड लोगो जो है एक बार अगर आपने छोटा कर दिया तो ये वापस से ठीक नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सिर्फ मैं उसके पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ आपको। तो पिक्सेलेट होगा या फिर कोई दूसरा होगा उससे भी चला सकते हो आपको, है ना। तो मैं इसको एस करता हूँ, एस जैसे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो स्केल खुल गया, और यहाँ मैं इसको स्केल कर लेता हूँ जैसा मुझे चाहिए, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे 245 जो है इसका, यहाँ पे एनिमेशन बोल रहा हूँ, 245 जो है इसका स्केल मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और अब अगर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे जो है इस पर करना है एनिमेशन, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जाऊँगा न्यू, और यहाँ पे जाके मुझे मिलेगा नल ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली नल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है कि वो एक तरह का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कोई भी अस्तित्व जो है आपके कॉम्पोजिशन में नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपकी हेल्पिंग पर्पज़ के लिए होता है। जैसे कि एडजस्टमेंट लेयर होता है, वो उसका असर दिखता है, पर एडजस्टमेंट लेयर अलग से लगा हुआ वो चीज़ नहीं दिखता है यहाँ पे, है ना। तो वही सेम चीज़ करता है नल जो है हमारा हेल्प करेगा एनिमेशन करने में, किसी चीज़ को मूव करने में। बाद में भी हम उसको और भी एप्लीकेशन देखेंगे। अभी के लिए तो समझ लो दोस्तों कि अगर मुझे उसको एनिमेट करना है तो मैं 245 वैल्यू को हमेशा माइंड पे नहीं रख सकता कि यार ये जो है 245 वैल्यू है जो इसका ऐसा रहना और मुझे लास्ट में यहीं पे ला के रखना है। तो ये चीज़ माइंड पे हम लोग नहीं रख पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नल क्रिएट करते हैं, और जैसे मैं इसकी स्केल में जाऊँगा यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे 100 जो है 100 बाई डिफॉल्ट इसका स्केल है ना। अब अपन क्या करते हैं, अपन इसको बना देते हैं चाइल्ड और इसको बना देते हैं पेरेंट। इससे क्या होगा कि जब जब मैं नल को कुछ भी मूवमेंट दूंगा, भले वो रोटेशन हो, स्केल हो या कुछ भी हो, तो वो सारे का सारा ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर इफेक्ट्स वाला जो लेयर है इसमें ऑटोमेटिकली इसमें चला जाएगा, मुझे इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो छोटा सा यहाँ पे एक पिक विक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक विप, है ना। थोड़ा सा टंग टेस्टिंग है बट चलेगा। तो पिक विप जो है इसको मुझे ऐसे ट्रैक करके यहाँ पे इसके ऊपर ले जाके छोड़ देना, है ना। अब किसी किसी केस में क्या होता है दोस्तों कि आपको पिक विप नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है ट्विच, इससे भी आप जो है इसको भी क्लिक करके देख सकते हो कि कहीं आपका पिक विप छुपा हुआ तो नहीं है। अगर छुपा हुआ होगा तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, है ना। तो मुझे सिलेक्ट करना है इसको, जिसको मुझे पेरेंट करना है, और इसको पकड़ के मुझे डाल देना है नल के ऊपर। जैसे मैं नल के ऊपर डाल दिया दोस्तों, अब यहाँ पे देखोगे छोटा सा ऑप्शन आ गया नल का। तो बेसिकली ये जो बताता है कि इस पर्टिकुलर लेयर का पेरेंट कौन है, मतलब ये पर्टिकुलर जो लेयर है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है ना। तो बेसिकली अभी जो हम लोग का ये लेयर फॉलो कर रहे हैं किसको, वो नल ऑब्जेक्ट को जो है उसको फॉलो कर रहा है। तो स्केल को अगर मैं देखो स्केल को हम छोटा करूँगा तो देखो वाला ऑटोमेटिकली इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं कोई भी कुछ भी डालूंगा इसमें, इवन मैं इसमें एनिमेशन भी करूँगा तो भी वो उसमें चला जाएगा, है ना। बट यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 100। अब दोस्तों इसमें ये खासी, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 वैल्यू को याद रखना ईजी है एज़ कम्पेयर टू 245, 255, 257। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब मैंने कर दिया। अब जो भी एनिमेशन मैं इस पर डालूंगा ऑटोमेटिकली वो उस लेयर में पुटअप हो जाएगा। अब मुझे सपोज चाहिए पॉपअप इफेक्ट। पॉपअप इफेक्ट क्या होता है, पॉपअप मतलब पट करके कोई, जैसे पॉपअप इफेक्ट आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं यूट्यूब वाले, पॉपअप करके आवाज़ आता है और वहाँ पे स्टेप से पॉपअप होता है ना। आपके किसी वेबसाइट में जाओगे वहाँ पे पॉपअप होगा, आप किसी अपने एंड्रॉयड में यूज़ करते हो कोई एप्लीकेशन तब भी हो सकता है पॉपअप आए, तो दैट्स कॉल्ड पॉपअप।
है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको जाऊँगा स्केल, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 0 रहेगा तो उसको मैं कर देता हूँ 0। 3 से 4 फ्रेम में आगे आऊँगा, लाइक 1 2 3, और यहाँ पे आके मैं करूँगा इसको 130, ठीक है। फिर मैं 3 फ्रेम जाऊँगा पीछे, 1 2 3। अच्छा, अब मैं आगे कैसे जा रहा हूँ, आगे पीछे किससे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कंट्रोल एंड एरो, 1 2 3 एरो से जो होगा एक एक फ्रेम आगे जाता है। बैक कंट्रोल दबाओगे तो बैक आगे जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एंड एरो से जो है आपका ये शॉर्टकट है एक एक फ्रेम आगे पीछे जाने का, है ना। आप नेक्स्ट पेज से भी कर सकते हो, पेज डाउन पेज अप, इससे भी होता है, एक ही मतलब है। पेज अप पेज डाउन से भी जो है आगे पीछे जाएगा। तो इट्स अप टू यू, आपको कैसा ईजी पड़ता है। तो मैं फिर से जाता हूँ 3 फ्रेम आगे, 1 2 3, और फिर यहाँ जाके मैं इसको कर लेता हूँ 80, और फिर जाता हूँ मैं 1 2 3, और यहाँ जाके वापस से कर लेता हूँ 100, ठीक है। अब देखो जब ये पॉपअप हो गया, मैं 0 प्रेस करके आप लोगों को दिखाता हूँ प्रीव्यू, दैट्स कॉल्ड पॉपअप इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉपअप। तो आपने देखा किस तरह से हम कितना इजीली सिर्फ 4 स्टेप में हमने इसको बनाया। पहला जो की फ्रेम है वो रहेगा 0, क्योंकि एकदम छोटा से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट की फ्रेम 100 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने 130 डाला। उसके बाद वाला की फ्रेम जो है वो मैंने डाला 80, यानी 100 से कम, और लास्ट वाला जो की फ्रेम है वो है 100। आप चाहे तो इसको और स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे और इसमें डाल सकते हैं आप। मतलब पहले देखिए कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे जाएंगे तो ये 130, मतलब 100 से आपको डिफरेंस मापना है। 100 से 130 मतलब 30 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे कितना का हुआ, 20 का डिफरेंस, मतलब 80, मतलब 20 कम हुआ, पर 80 है यहाँ पे फाइनल, मतलब 20 का डिफरेंस। आप चाहते तो फिर से इसको कर सकते थे, इस बार आप 10 का डिफरेंस दे सकते थे, फिर 5 का, फिर 2 का, ऐसे करते करते कि भी आप इसको बना सकते हो। इट्स अप टू यू। तो बेसिकली जो नॉर्मल पॉपअप है उसके लिए इतना काफ़ी रहता है। हम लोग भी जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं तो उसके लिए इतना पॉपअप काफ़ी है, ठीक है। 130 0 130 80 एंड यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक सा जो है पॉपअप इफेक्ट हो गया। अब इस पॉपअप को हम लोग थोड़ा सा और बेटर कैसे बना सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मोशन ब्लर का। आप जैसे लेयर को क्लिक करेंगे, इसके बाजू में आपको मिलेगा, देखो ऊपर ये वाला, दैट्स कॉल्ड मोशन ब्लर। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली जो है ये वाला ऑप्शन अनेबल हो गया है। पिछले जो वर्जन थे उसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो अनेबल नहीं होता था, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मैंने ये अनेबल नहीं किया तो अभी क्या होगा कि मेरा मोशन ब्लर जैसा कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। तो ये बेसिकली कॉम्पोजिशन की ऑन करने के लिए होता है। एक्चुअली मोशन ब्लर क्या होता है, थोड़ा हैवी करता है, तो इसलिए हम लोग जब भी मोशन ब्लर ऑन करते हैं तो उसको हम लोग प्रीफर करते हैं कि अभी ना देखें, हम लोग फाइनल आउटपुट में देखेंगे, है ना। तो ये क्या ग्लोबल स्विच है। ग्लोबल स्विच की मतलब जितने भी लेयर्स हैं यहाँ पे, इस कॉम्पोजिशन में जितने भी लेयर्स होंगे सबका जो है ये ऑन ऑफ बटन है यहाँ से। जैसे मैं इसको ऑन किया तो ये ऑन हो गया। अब एक बार के लिए मैं इसको करता हूँ, तो अब देखो जो इसका देखो मोशन ब्लर आ गया, जो कि पहले नहीं था। एक बार मैं ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर बेसिकली स्मूथनेस देता है किसी भी एनिमेशन में। ऑलमोस्ट जितने भी एनिमेशन होते हैं सब में मोशन ब्लर होता ही होता है ना। तो मोशन ब्लर जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपके स्मूथ देगा। इसी चीज़ का जो मैंने कहा था वहाँ पे, राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे जो एडवांस के अंदर था ये जो था शटर स्पीड, इसी से मोशन ब्लर कम ज़्यादा आप कर सकते हो, है ना। बट हम लोग इसको नहीं छेड़ते क्योंकि मोशन ब्लर टोटली डिपेंड करता है जिस साइड से एक्सपांड हो रहा है या फिर जिस रेट से जो है बड़ा छोटा हो रहा है उस पर वो ऑटोमेटिकली मोशन ब्लर ले लेता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था बेसिक से एक एनिमेशन, किस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को लाके यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। अब जैसे आपको चाहिए कि इसका बैकग्राउंड आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक करके मैं वापस से बैकग्राउंड जो भी मुझे डालना है मैं इस बैकग्राउंड का पुटअप कर लेता हूँ। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे मैंने कहा कि नीचे आप डालोगे तो नीचे में ही आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखा दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सिंपल एक नल को हम लोगों ने पकड़ा, उसका पेरेंट चाइल्ड किया और जो नल पे है उसमें हम लोग एनिमेशन डाले, है ना। अब दोस्तों इसका एक फ़ायदा क्या है दोस्तों, देखो जैसे मैंने यहाँ पे नल में डाला, अगर मुझे चाहिए कि नहीं आफ्टर इफेक्ट्स का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा होना चाहिए, मतलब जो भी साइज़ मैंने बनाया है इस लेयर का वो मज़ा नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज क्या है कि अब मैं इस पर्टिकुलर लेयर को अगर मैं एडजस्ट करता हूँ सपोज इतना बड़ा, तो भी देखोगे मेरे एनिमेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये बड़ा में छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये एक दोस्तों फ़ायदा है नल ऑब्जेक्ट का लेके जब भी हम लोग काम करते हैं कि नल ऑब्जेक्ट में हम लोग कोई भी चीज़ को जब भी उसको साथ पेरेंट्स चाइल्ड लिंकिंग करते हैं तो जो भी उसका चाइल्ड है यानी जो जिसके साथ भी हमने लिंक किया है उसको हम उसके साथ हम लोग जो चाहे वैसा कर सकते हैं। टोटल एनिमेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब अगर मुझे चाहिए कि इसका मूवमेंट सही नहीं है, इसको यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ करूँगा। अब देखो जो एनिमेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इट्स अप टू यू कि दोस्तों आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसमें कर सकते हो। और जो पॉसिबिलिटीज़ है वो तो अनलिमिटेड है ही। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।